अमेरिका में जब से सत्ता ट्रंप के हाथों में आई है, कई देशों की शामत आ गई है। खासकर भारत के दुश्मनों में तो खलबली ही मची हुई है। लेकिन विश्व में फैले तनाव के बीच पीएम मोदी अपने दोस्त से मिलने अमेरिका जा रहे हैं, जहां वो 12 से 14 फरवरी तक रहेंगे। पीएम के इस दौरे का मकसद क्या है और क्यों पूरी दुनिया की नजर पीएम के अमेरिका दौरे पर है? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को न्योता दिया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे साफ दिखता है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती कितनी अहम है। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिए झटकों से दुनिया के कई देश परेशान हैं। खासतौर से भारत से दुश्मनी रखने वाले चीन, पाकिस्तान और कनाडा के शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष तिलमिलाए हुए हैं। हालांकि कनाडा और मेक्सिको के राष्ट्रपति ट्रंप को आश्वासन मिलने के बाद ट्रंप ने प्रतिबंधों में ढील देते हुए 1 महीने की मोहलत दी है। लेकिन चीन की तो जैसे हेकड़ी ही निकल गई है। चीन ने ट्रंप के फैसले को ट्रेड वॉर करार देते हुए इस फैसले के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में मुकदमा करने की धमकी दी है। भारत के दुश्मनों खबरदार, ट्रंप करेंगे करारा वार। हालांकि चीन की इस बौखलाहट भरे जवाब के बाद व्हाइट हाउस ने सोमवार को इस बात के संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत जल्द चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात करेंगे। लेकिन बातचीत के बाद ट्रंप चीन को कोई राहत देंगे या नहीं, इसे लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जाहिर है चीन इस वक्त बेहद परेशान है, लेकिन चीन की परेशानी सिर्फ अमेरिका की तरफ से लगाए गए 10% टैरिफ ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा दिक्कत भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रही नजदीकी से है। खासकर चीन प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर परेशान हो गया है। पीएम मोदी 12 से 14 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। चीन इसलिए भी परेशान है क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाकर उसकी मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं मोदी और ट्रंप के दोस्ताना संबंधों का फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। और यही वजह है कि मोदी ट्रंप के बीच फरवरी में वॉशिंगटन DC में हो रही मुलाकात को लेकर चीन की नजर मोदी के अमेरिका दौरे पर टिक गई है। दोनों मेजर डिफेंस पार्टनर्स भी हैं और दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंधों को भी बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। गुड्स और सर्विसेज को लेकर के अगर देखें तो भारत और अमेरिका के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $190 बिलियन तक का है और इसमें बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। तो ये स्पष्ट है कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध भी प्रगाढ़ करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत ने ट्रंप प्रशासन से रिश्ते सुधारने के लिए मोटरसाइकिल, कार और अन्य उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर ट्रंप की शिकायत दूर कर दी है। क्या इस फैसले का फर्क अमेरिका और भारत के संबंधों में और ज्यादा देखने को मिल सकता है? बेशक ट्रंप के कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगाए गए 10% टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा और भी खास हो गया है, क्योंकि भारत ने ट्रंप की उस पुरानी शिकायत का भी निपटारा करते हुए यह संकेत दिया है कि दोनों देश आने वाले सालों में दोस्ती की नई मिसाल गढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी से 14 फरवरी तक 2 देशों के दौरे पर रहेंगे। मकसद सिर्फ एक है, दौरे भले ही 2 हों। पहला दौरा 10 फरवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का होने वाला है। 10 फरवरी को फ्रांस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। AI एक्शन समिट में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और इसीलिए सबकी नजरें उनके इस दौरे पर है। AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस करेगा और वहां प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। भारत, अमेरिका, चीन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहां के कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो और देशों के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस बात की जानकारी खुद दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में होंगे और चीन से भी कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर पहुंचेगा। AI पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा इस दौरान इस सम्मेलन में फ्रांस। इसके अलावा फ्रांस दौरे के बाद प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर सबकी नजर तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण कैसे है ये आपको बताती हूँ। 12
फरवरी से अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उनसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मोदी की यह पहली यात्रा है। 12 से 14 फरवरी तक प्रधानमंत्री एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, वहीं भारतवंशी समुदाय से भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। जनवरी को पीएम की ट्रंप 20 जनवरी को जब शपथ ली थी, उसके बाद 27 जनवरी को ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत भी हुई थी और उनको प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, इस दौरान क्या बातें होने वाली हैं, कितना महत्वपूर्ण दौरा दोनों देशों का रहने वाला है। अभी हमने अलग अलग दोनों देशों की बातचीत की है, लेकिन किन किन मुद्दों पर बात होने वाली है ये जानना भी बेहद जरूरी है, ये भी बता देते हैं आपको। दरअसल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रक्षा संबंध और मजबूत करने पर पूरा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर भी इस दौरान बातचीत होगी। साथ ही बातचीत होगी एआई और तकनीक क्षेत्र में नया आयाम कैसे देना है, इस पर बातचीत होगी। यानी फ्रांस में एक तरफ एआई सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, बातचीत करेंगे फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एआई के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं इस मुलाकात के साथ साथ, क्योंकि इस मुलाकात से चीन की दिक्कतें तो बढ़ने वाली है ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर भूटान नरेश भारत आए और उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, तो इस पर भी चाइना को दिक्कत हो गई है। कैसे, अब बात इस पर। महाकुंभ में सनातन की छटा देखकर पूरी दुनिया प्रयागराज की तरफ खिंची चली आ रही है। ऐसी शख्सियतों में भूटान नरेश भी शामिल हैं, जिन्होंने आज त्रिवेणी में डुबकी भी लगाई। लेकिन भूटान नरेश ने स्नान संगम तट पर किया और खलबली चीन तक मच गई है। क्यों भूटान नरेश के भारत दौरे से परेशान हो गया है चीन, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आस्था का ज्वार ऐसा है कि क्या राजा क्या रंग, देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सनातन के इस दिव्य रूप को देखकर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल भी भारत आए हैं, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं। संगम पर आस्था का ये ज्वार देखकर भूटान नरेश अचंभित भी नजर आए और सनातनी संस्कारों में हुए स्वागत को देखकर अभिभूत भी। लेकिन 144 साल बाद बने प्रबल समय संयोगों के बीच महाकुंभ 2025 में पहुंचे भूटान नरेश की इस यात्रा ने चीन को बेचैन कर दिया है, क्योंकि भूटान को तिब्बत की हथेली की 5 उंगलियों में से एक मानने वाले चीन को ये अच्छे से मालूम है कि वो भूटान के जिस जमीन पर सालों से कब्जा जमाए है, अगर भूटान नरेश ने उस मामले में भी भारत की मदद से उस मुद्दे को दुनिया के अलग अलग मंचों पर उठाया, तो पहले ही अमेरिका और भारत समेत कई देशों का विरोध झेल रहे चीन के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भारत में भूटान नरेश, टेंशन में आया चीन। दरअसल चीन की आशंका बेमानी भी नहीं है, क्योंकि भूटान नरेश के महाकुंभ आने और संगम स्नान की ये तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं है। इसके पीछे दोनों देशों के करीबी संबंध भी हैं, जिसकी झलक अभी 2 दिन पहले भी भारत ने दुनिया को अपने बजट के माध्यम से दिखाया था। भारत ने इस साल के बजट में पड़ोसी देशों को मदद करने का जो बजट रखा है, उसमें सबसे बड़ी मदद भूटान के लिए ही रखी गई। भूटान पर मेहरबान भारत। बजट में भूटान को सबसे बड़ा आवंटन, भूटान को 2150 करोड़ रुपए देगा भारत। पिछले साल दिए थे 2068 करोड़ रुपए। चीन को यह अच्छे से पता है कि भारत भूटान का प्राथमिक विकास साझेदार है और भारत लगातार भूटान में बुनियादी